सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स अकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज विद जीएसटी। अब सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस किसी को भी जीएसटी के रूल्स रेगुलेशंस जानने हैं वो मेरी पिछली वीडियोस में जा सकता है, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। आइए हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। बॉट गुड्स फॉर 5000 प्लस CGST एंड SGST ईट्स 6% हाफ अमाउंट बाय चेक। तो इसका होएगा परचेज, देखिए आपको दिख रहा होगा, अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। ठीक है जी। आप इनका क्या अकाउंट और लिख लेंगे, मैं अकाउंट लिखना भूल जाएगा। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। गुड्स कितने के थे? 5000 के। ठीक है, 6% GST है तो आप लगा लीजिए 5 30, तो 300 रुपये दोनों पे हो गई। तो 300 यहाँ और 300 यहाँ, ये हो गए 5600। अब यहाँ आएंगे कैश में, आएंगे 2800 कैश में, 2800 बैंक में। ये आपकी हमारी फर्स्ट एंट्री क्लियर है सभी को। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम 50,000 प्लस IGST एट द रेट 12% अगेंस्ट चेक। विक्रम से गुड्स परचेज करें 12%, 50,000 का 12% IGST दी। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, नरेशन हम अपने आप लिखेंगे। बीइंग वगैरह जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, उससे हमारा टाइम वेस्ट होएगा। मैं लिखूँगा नहीं, आप लोग जरूर लिखेंगे। बाहर की जो आवाज़ आ रही है उन्हें नेगलेक्ट करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब कितने की परचेज है? 50,000 की, और GST कितने की है हमारी? 12%। तो 12 पंजे 60, 6000 की GST। तो ये कितने हो गए? 50,000। ठीक है जी। अब हमारी तीसरी एंट्री, थर्ड वन, सोल्ड गुड्स फॉर 6000 चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। अब इसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST, अकाउंट लिखना भूल गया मैं, टू आउटपुट SGST। सेल्स कितने की हुई है हमारी? 6000 की, और उस पर CGST और SGST कितनी है? 6%। तो 6 36, 360 तो इसके हो गए और 360 ही इसके हो गए। तो 6720 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं फोर्थ एंट्री पे। सोल्ड गुड्स टू अर्पिता फॉर 60,000 अगेंस्ट चार्ज चेक IGST एट द रेट 12%। तो इसकी जो एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आप खुद लिखेंगे, टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितने का सामान था हमारा? 60,000 का सामान था।
और 12% GST है, 12.72, 7,200, तो ये हो जाएंगे हमें 67,200। ये हमारी है एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5, हर एंट्री के बाद आप लाइन खींचेंगे। पे टेलीफोन बिल ऑफ 5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। तो यहाँ पे हमने बिल वगैरह पे करा है, तो क्या होंगे? टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम कैश अकाउंट मान के चलते हैं। आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम कैश मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता। कितने थे? 5,000 के थे, 6% जीन थे, 5 30, 300 ये, 300 ये, तो ये हो गए हमारे 5,600, ठीक है जी। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी हमारी बाद की 3 एंट्रीज है, एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन का अगला पार्ट। गुड्स परचेज पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच कॉस्टिंग 2,000 गिवन एज सैम्पल। परचेज किए हुए गुड्स सैंपल में दे दिए तो हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा इसलिए डेबिट होएगा। अब ये परचेज है, हम हमेशा परचेज को डेबिट करते हैं, पर यहाँ हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने फ्री सैंपल्स में दिए हैं जो खरीदे हुए थे। 2 परचेज अकाउंट, और यहाँ उसके साथ की GST भी क्रेडिट होएगी। 2 इनपुट CGST अकाउंट, 2 इनपुट SGST अकाउंट। कितने कितने हो गए? परचेज हमने कितने की कहा थी? 2,000 की। GST कितने की है? 6% की, तो 120 ये, 120 ये, तो 2,240 रुपये। 7वीं एंट्री, गुड्स परचेज पेइंग IGST एट द रेट 12% ऑन 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम 50,000 रिसीव। 20,000 के हमारे गुड्स थे जिस पे हमने IGST पे करी थी 12%, ठीक है जी, डिस्ट्रॉय हो गया फायर के द्वारा, ठीक है। 15,000 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब एक चीज़ देखिए, जो 15,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है, सबसे पहली बात वो हमारा डेबिट होएगा क्योंकि हमारा रिसीव हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। बाकी के जो पैसे हैं वो हमारे लॉस हैं, और जो हमने परचेज़ करी थी वो क्रेडिट होएगी क्योंकि हमने परचेज़ करी थी पर ये वो हो गई, ठीक है ना, नष्ट हो गई। तो हमारा आएगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू IGST। अब हमें 15,000 का था वो रिसीव हो गया है इंश्योरेंस। गुड्स हमारे कितने के थे? 20,000 के थे। अच्छा, 20,000 पे 12% वो था, 12 दूनी 24, 2400 का हमारा ये हो गया। 22,400 में से 15,000 गए, 7,400 रुपये का हमारा लॉस बाय फायर है। 8वीं एंट्री, समझे दोस्तों। और हमारी लास्ट एंट्री है गुड्स डेट परचेज पेइंग CGST और SGST 6% ईच कॉस्टिंग 1,000 गिवन एज डोनेशन। डोनेशन और चैरिटी हमारा क्या है? खर्चा है।
अब ये जो परचेज़ हम क्रेडिट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी परचेज़ रिटर्न टाइप हो गई। भाई हमने माल खरीदते हैं तो बेचने के लिए तो खरीदते हैं, पर यहाँ हम बेच के ना करके, सौदा ना करके, हम उसे डोनेशन चैरिटी में दे रहे हैं। तो इसकी एंट्री होएगी डोनेशन स्लैश चैरिटी डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 1000 रुपये की हमारी परचेज़ थी, 1000 रुपये की परचेज़ पे कितना वो है, 6% है, तो 60 रुपये ये, 60 रुपये ये, तो ये हमारा कितना हो गया 1120 रुपये। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है मुझे बताइएगा। हर स्टेटमेंट के बाद आप लाइन खींचेंगे और उससे पहले नरेशन लिखेंगे, बीइंग वाली जो मैंने पिछली वीडियो में बताई गई है, पर आपने अब वो फिर से आप देखेंगे और मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट ये तो मैंने बता दिए, परचेज़ क्यों डेबिट कर रहा हूँ, सेल्स क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, ये सब मैंने स्टार्टिंग की जब वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट 43 मिनट्स का था, वो पूरे 43 मिनट्स मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया था। अब मैं मेन क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इसी के साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।